भाषा विचार। पढ़िए और समझिए। वार्तालाप पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर शब्दों में दीजिए। मोना, कल तुम्हें मेरे जन्मदिन पर आकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मानसी। रौनक, क्या तुम अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो? हाँ अखिलेश, मैं अपने पिताजी को पत्र लिख रहा हूँ। मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों या भावों को बोलकर, सुनकर, पढ़कर व लिखकर व्यक्त करता है। भावों एवं विचारों को प्रकट करने का यह माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर हमारी बात समझता है। मौखिक भाषा का प्रयोग आपसी बातचीत, वाद विवाद, रेडियो तथा दूरदर्शन आदि में होता है। भाषा का यह रूप प्राचीनतम है तथा इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर हमारी बात समझता है। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा की अपेक्षा सीमित है। भाषा के कौशल। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना भाषा के 4 कौशल हैं। भाषा के प्रभावी प्रयोग के लिए इन कौशलों का विकास बहुत आवश्यक है। इन्हीं कौशलों द्वारा हम भाषा को सही रूप में समझ और सीख पाते हैं। कभी कभी संकेतों द्वारा भी हम अपनी बात, मन में आने वाले भाव व विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, किंतु सदैव संकेतों के माध्यम से अपनी बात कही या समझाई नहीं जा सकती। इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के व्यापक रूप में नहीं रखा जा सकता। इसकी गणना व्याकरण में नहीं की जाती। ध्यान देने योग्य, प्राचीन काल में मनुष्य ध्वनियों संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता था। समय बदलने के साथ साथ मनुष्य ने ध्वनियों को लिखित रूप दिया। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है। भाषाओं में विविधता। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जापानी, चीनी, रूसी, जर्मन, अंग्रेजी, उर्दू आदि। इसी प्रकार हमारे देश भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे राज्य भाषा, महाराष्ट्र, मराठी, तमिलनाडु, तमिल, उड़ीसा, उड़िया, केरल, मलयालम, कर्नाटक, कन्नड़, उत्तर प्रदेश, हिंदी, कश्मीर, कश्मीरी, पश्चिम बंगाल, बांग्ला, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, पंजाब, पंजाबी, हरियाणा, हरियाणवी, गोवा, कोंकणी। हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। भाषाओं के प्रकार। मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जो बच्चा सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिता से सीखता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। बोली। सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा का अल्पविकसित रूप बोली कहलाता है। बोली प्रांत से प्रांत, गांव से गांव बदलती रहती है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। बोली में साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती। प्राचीन समय में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही भाषा का रूप ले पाई, जो वर्तमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के अधिकतर निवासियों द्वारा किया जाता है। राजभाषा।
राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। अंग्रेजी भारत की सहायक राजभाषा है। लिपि। लिपि का अर्थ है लिखने की विधियां, तरीका। जब मनुष्य ने भाषा का विकास करना आरंभ किया, तब उसे ध्वनियों को निश्चित रूप देने की आवश्यकता महसूस हुई और उसने ध्वनियों को चिन्हों के रूप देने आरंभ किए, जो लिपि कहलाए। किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ध्यान देने योग्य, संसार में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, रूसी, जापानी आदि। इसी प्रकार भारत में भी अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं व उनकी लिपियां। भाषा, लिपि। तेलुगु, ब्राह्मी, नेपाली, देवनागरी, फ्रेंच, रोमन, उर्दू, फारसी, तमिल, तमिल, संस्कृत, देवनागरी, जर्मन, रोमन, अंग्रेजी, रोमन, बांग्ला, बांग्ला। व्याकरण। ओजस और गीतों के बीच होने वाली वार्तालाप को ध्यान से पढ़िए। मेरे को तेरे साथ स्कूल जाना है। मेरे को थोड़ा समय लगेगा, तू अभी जा। जिस प्रकार का वार्तालाप ऊपर दिए चित्रों के साथ लिखा हुआ है, कभी कभी बच्चे इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु भाषा का यह रूप शुद्ध नहीं है। शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण ही हमें भाषा की व्यवस्था और नियमों से परिचित कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने व लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य और वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है। इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के स्वरूप, भेदे अंग प्रकार आदि आते हैं। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के स्वरूप, भेद, लिंग और वचन आदि आते हैं। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य के भेद आदि आते हैं। अब तक हमने सीखा, भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। मुख द्वारा उच्चरित भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। उच्चरित ध्वनियों के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जापानी, चीनी, रूसी आदि। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिह्न लिपि कहलाते हैं। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है।